speaker has to take a decision. Of course, entire country and their world is now looking on speaker. What is this action? Because automatically it should be revoked immediately. This is what we need. This is what the country need. Our leader of opposition in the Lok Sabha will officially request the Honorable Speaker with the copy of the judgment. Very short reaction that I will give. We welcome the Supreme Court decision. The truth and justice has prevailed in Supreme Court. इस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और दो शब्द की मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। सत्य में जयते, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत। देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आस्था 140 करोड़ लोगों की आस्था है वो इसीलिए है कि जब जब कसौटी पे कोई बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर खरा उतरता है। राहुल गांधी जी के मामले में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों का, गुजरात हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। यही मैं आपके माध्यम से साझा करना चाहता हूं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे था, है और रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। किस तरीके के तथ्य पेश किए गए आप लोगों की तरफ से? देखिए, जो कोर्ट का फैसला है वर्ड टू वर्ड तो हमारे सीनियर एडवोकेट्स बताएंगे। जहां तक आपको नटशेल में मैंने आपको बता दिया, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस नेता के तौर पे आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे इस फैसले पे खुशी जताते हुए यही कहूंगा कि सच का रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। यही मैं कहना चाहूंगा। मोदी से जब ट्रायल में पूछा गया तो उसको प्रूव हो गया कि वो मोदी फैमिली से नहीं है बल्कि गुटका परिवार से वो है। ये तो ये प्रूव हो गया। अगर कोई मोदी परिवार का आता तो ये सेंटेंस केस बनता। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जर्मनानी जी ने उधर ये कहा कि राहुल गांधी ने इससे पहले भी राफेल के मामले में ये कहा कि चौकीदार चोर है और दोबारा फिर उन्होंने मोदी लोगों को कहा कि ये इन्होंने कहा कि 3 लोग जो है जो भाग जाते हैं मोदी क्यों है। ये सारा आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट नीचे गई और 5 मिनट टाइम देने के बाद दोबारा जब कोर्ट आई तो उन्होंने इस पे सेंटेंस पे स्टे दे दिया है। राहुल गांधी को सजा जो थी वो बहाल हो गई है। राहुल गांधी अब पार्लियामेंट जाता। अच्छा, अब आगे क्या होगा? अब इसके बारे में सेक्रेटरीट को जो संसद के हैं उनको इस बारे में बताया जाएगा, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दिखाई जाएगी और उसके बाद तो ये कांग्रेस वाले खुद कॉपी लेके जाएंगे और उसको उनकी सजा बहाल हो गई है, पार्लियामेंट में देखे जाएंगे और राज्यसभा ट्रायल कोर्ट जो हाई कोर्ट का वो अपील है उसमें केस चलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, एक राजनेता को संभल कर बयान देना चाहिए। इस तरह के जब आप बयान देते हैं, हाँ, इस तरह के बयान जब आप देते हैं तो संभल कर देना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि ऐसे सेंटेंस को संभाल के बोलना चाहिए और बिल्कुल आगे से लेके केयरफुल रहें। केयरफुल रहने की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। एक और अहम बात है कि जब महेश जेठमलानी की तरफ से ये कहा गया कि इन्होंने बयान दिया, तब अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि केवल एक पेपर कटिंग के आधार पर पूरा मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में जरूर सीडी दी गई थी लेकिन यही कहा गया कि ये सारे विषय कटिंग के ऊपर ही केस किया गया है और ये प्रूफ हो गया कि वो मोदी नहीं है, वो गुटका परिवार से है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम मोदी बाद में उन्होंने सरनेम बदला, ये भी सिंघवी साहब ने कहा। बिल्कुल सही है और ये ट्रायल कोर्ट के अंदर है। ट्रायल में एडमिट किया है पुनः मोदी ने कि मैं मोदी परिवार से नहीं हूँ बल्कि मैं गुटका परिवार से हूँ। एक और अहम सवाल कि अब गांधी को एक बार फिर से देखेंगे। बिल्कुल देखे जाएंगे, आप लोग बिल्कुल देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो मुख्य बात कही है कि इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल जो सेंटेंस हो सकता था, सजा हो सकती थी, वो दी और उसके जो ग्राउंड ट्रबल देने चाहिए थे वो कोर्ट से उन्होंने ट्रायल ऑर्डर में पाया कि नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बोली है कि आप जो प्रोविजन के तहत 2 साल की सजा होने के बाद जो प्रोविजन इन्वोक कराया गया जिससे उनकी सदस्यता गई है, उससे न सिर्फ उनके अधिकारों का हनन, न्यायपालिका पे जो हमें भरोसा था वो आज सुप्रीम कोर्ट के मार्फत हम सबको, राहुल जी जैसे सच्चे नेता के सत्य के मार्ग पे चलते हैं, उन्हें राहत मिली है, न्याय मिला है। और हम बार बार एक ही नारा लगाते थे, सत्यमेव जयते। हमें भरोसा था न्यायपालिका पे और राहुल जी के कार्यों पे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इससे सीधे पता चलता है कि किस तरह से दुर्भावनापूर्ण राजनीति
षड्यंत्र के चलते राहुल जी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, वो अब सामने आ गया है और न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है। देखिए, सारे दुनिया जानते हैं, सारे देश जानते हैं कि राहुल गांधी जी को सदन के अंदर चुप कराने के लिए एक फजूल बहाना बनाते हुए ये सत्तारूढ़ पार्टी की निर्देश और आदेश पे ही ये सारे कानूनी हरकत किए गए थे उनकी तरफ से। राहुल गांधी जी की अन्याय क्या थी, दोष क्या थी कि राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी जी की साजा के बदले माफी की मांग क्यों हो रहे है? अगर राहुल गांधी जी कोई घोर अन्याय किए होंगे तो ठीक है, साजा के लिए तुम दरबार करो। अब माफी की बात क्यों हो रहे हैं, जब बखूबी सब जानते राहुल गांधी जी माफी मांगने वाला है ही नहीं? इसलिए है नहीं, इसका कोई अहंकार नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी कोई अन्याय किए ही नहीं।